अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया फार्मास्यूटिक्स में। सबसे पहले हमने फार्मास्यूटिक्स को देखा था, भाई फार्मास्यूटिक्स होती क्या है। इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ थी वो हमने फार्मेसी की डेफिनेशन को कल बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि भाई फार्मेसी क्या है, फार्मेसी क्या क्या पर्पस है, क्या यूजेज है। आज हमारे पास जो है फार्मेसी की टाइप्स हैं। फार्मेसी की टाइप्स किस किस तरह की होती हैं। कल हमने थोड़ा सा नाम को देखा था कि कौन कौन से नाम है। आज हम सबसे पहले जो फार्मेसी है बेसिकली इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी है क्या। आपको पता है जब भी कोई मेडिसिन बननी है, मेडिसिन कहाँ से बनेगी? वो फैक्ट्री से बनेगी, वो इंडस्ट्री से बनेगी। सो इंडस्ट्री बेसिकली क्या हो गई? इंडस्ट्री हमारे पास फार्मेसी की बैकबोन हो गई। इस फार्मेसी प्रोफेशन की जो बैकबोन है वो हमारे पास क्या है? इंडस्ट्री है। उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडस्ट्री इज़ द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। यानी कि हमारे पास जो मेडिसिन बन रही हैं वो किस बेस के ऊपर बन रही है? मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। फर्स्टली इन पाकिस्तान द मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड मैनुअली, बट ड्यू टू रिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स रिप्लेस द मैनुअल वर्क। देखें, टाइम के साथ साथ हमारे पास एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो हो ही जा रही है। लास्ट टाइम जब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो इस तरीके से चल रही थी कि मेडिसिन जो थी घर पर बन रही थी या लोग अपने बना रहे थे, जैसे पंसार वगैरह आप लोग देखते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो भी हो रही हैं, होम्यो की या हर्बल प्रैक्टिसेस, वो घर पर मेडिसिन बना रहे होते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, हमारी जो मेडिसिन हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पर बन रही है। बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो है ना हमारे पास वो है प्रोडक्शन सेंटर। बेसिकली जो मेडिसिन है वो प्रोडक्शन सेंटर में हो क्या रहा है? इट इज़ अ सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेयर मेडिसिन आर फार्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन। यानी कि जहाँ पर जो मेडिसिन बन रही हैं वो किसकी बेस पर बन रही है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिकेशन। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से सेक्शंस हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा टैबलेट सेक्शन, ठीक हो गया। सेकेंड नंबर पर हमारे पास कैप्सूल का सेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इंजेक्शंस हैं। अच्छा, तीन चीज़ें ये हो गई, इंजेक्शंस हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट नंबर पर हैं वो सिरप्स हैं। सिरप्स भी हैं, सस्पेंशंस भी हैं, ये दोनों चीज़ें हमारे पास इस सेक्शन में आ जाती हैं। यानी कि अब जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो इन सेक्शंस की अलग अलग हो रही है। टैबलेट सेक्शन की अलग है, कैप्सूल सेक्शन अलग है, इंजेक्शन का सेक्शन अलग है, इसके अलावा सिरप्स हैं और सस्पेंशंस हैं, उनका अलग सेक्शन है। अच्छा, सेकंड नंबर पर हमारे पास जो वो है, इसका हिस्सा है वो है वेयर हाउस। ये हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी के कुछ 5 हिस्से हैं जिसके ऊपर इंडस्ट्रियल फार्मेसी डिवाइड हो रही है। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन की बात हो गई, सेकंड हमारे पास है वेयर हाउस। अब आपको पता है वेयर हाउस को हम उर्दू में कहते हैं गोदाम, जहाँ पर हमारा सारा मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल जो हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ होता है वो सारा हमारे पास वेयर हाउसेज में स्टोर हो रहा होता है। उसमें हम देख लेते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड। यानी कि जहाँ पर फिनिश रॉ मटेरियल हमारे पास जो भी पाउडर फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो फिनिश प्रोडक्ट है जो हमने यूज़ कर लिया, वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास वहाँ पर स्टोर्ड हो रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, थर्ड नंबर पर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। आपने बल्कि शायद आपको याद हो QC के नाम से हम जाहिर इसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्यों? क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल होना ज़रूरी है, क्वालिटी एश्योरेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जब भी कोई मेडिसिन बनेगी सबसे पहले उसकी क्वालिटी पे बात होगी। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेट सी बात है हमें उसका डिज़ायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं। इट इज़ अ सेक्शन वेयर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर प्रॉपरली चेक। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास क्वालिटी सेक्शन में रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट्स आर प्रॉपरली चेक्ड। ठीक है, ये थे हमारे पास इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। उसमें हम देख लेते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड। यानी कि जहाँ पर फिनिश रॉ मटेरियल हमारे पास जो भी पाउडर फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो फिनिश प्रोडक्ट है जो हमने यूज़ कर लिया, वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास वहाँ पर स्टोर्ड हो रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, थर्ड नंबर पर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। आपने बल्कि शायद आपको याद हो QC के नाम से हम जाहिर इसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल।
क्यों क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी कंट्रोल होना ज़रूरी है, क्वालिटी एश्योरेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जब भी कोई मेडिसिन बनेगी सबसे पहले उसकी क्वालिटी पे बात होगी। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेट सी बात है हमें उसका डिज़ायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं। इट इज़ अ सेक्शन वेयर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर प्रॉपरली चेक। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास क्वालिटी सेक्शन में रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट्स आर प्रॉपरली चेक्ड। ठीक है, ये थे हमारे पास इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेक्शन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज टू डिस्कवर, डेवलप एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन्स और वर्क एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन। अच्छा, अब इसमें ना इन्होंने इसको दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि आपके पास सबसे पहले रिसर्च में नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, नई नई इन्वेंशंस आ रही हैं, नई नई एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में कि आपने नया साल्ट बनाया, उसको अपग्रेड कर लिया, उसको अपग्रेड कर लिया। अच्छा, यस सॉरी, उसको हम नया ले आए, न्यू साल्ट लें। अच्छा, सेकंड हमारे पास इसमें है डेवलपमेंट सेक्शन। डेवलपमेंट सेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास जो रिसर्च पहले चल रही थी ना, उस रिसर्च के अंदर आपने एक नई चीज़ और ऐड कर ली है, या उस जो प्री एग्जिस्टिंग रिसर्च थी या प्री एग्जिस्टिंग मेडिसिन थी उसको आपने और प्रॉपरली चेक कर लिया ताकि हम अपनी जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक हो गया। एंड यानी कि हमारी जो बेसिकली क्या हो रही है, एग्जिस्टिंग मेडिसिन के ऊपर इम्प्रूवमेंट हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो फाइनल स्टेप है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का। अब आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ सेक्शन विच इज़ कंसिडर टू बी बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी कि ये भी हम इसको भी एज अ बैकबोन के तौर पर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है। द सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल मैटर्स। देखें, मैनेजिंग ऑल मैटर्स, जब भी आप किसी जगह पर जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये फार्मेसी का इंस्टीट्यूशन है, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ के एडमिन से जाके मिलते हैं, रिसेप्शन पर जाते हैं, एडमिन से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एडमिन होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं ऑल मैटर्स को। सो हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको भी हम एज अ बैकबोन के तौर पर ही यूज़ कर रहे हैं कि ये भी बेसिकली एक बैकबोन है हमारे पास इंडस्ट्री की, कि इसके से के बगैर भी कुछ नहीं हो सकता। सो इट इज़ अ सेक्शन विच इज़ कंसिडर्ड बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दिस सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल मैटर्स इन द इंडस्ट्री। यानी कि इसके अंदर हमारे पास जितने भी मैटर्स हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड वो सारे के सारे इसके अंदर डिस्कस हो रहे हैं। अब देखें ना, ये क्यों डिस्कस हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास ये सारे स्टेप्स डिस्कस होंगे। प्रोडक्शन सेक्शन की भी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, वेयर हाउस की भी होंगी, क्या चीज़ अपने हमारे पास इंडस्ट्री में आ रही है, क्या एग्जिट हो रही है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, यानी कि इनका जितना भी पेपर डॉक्यूमेंट वर्क होगा ना वो सारा का सारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास उसका कंट्रोल होगा। इसके अलावा जितनी भी प्रोडक्शन हमारी मार्केट में जा रही है वो भी सारी इसके अंदर कंट्रोल होगी। तो ये थी हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसीज की पहली टाइप। उसके हमने कुछ 5 स्टेप्स देखे हैं: प्रोडक्शन सेक्शन, warehouse, quality control section, research and development section, and the final one is the administration section. ठीक है, thank you so much.